sports minister. Which will have the overriding power and responsibility for overseeing and coordinating the Commonwealth Games. The minutes of all the other committees related to the conduct of Commonwealth Games 210 shall be submitted to the Apex Committee periodically as its information. The chairman of the Apex Committee can also call for such information which he deems fit and can give such guidance that may be required. The chairman of the Apex Committee may be kept informed by all the other committees whenever any major decision is taken. अब आप खेल मंत्री हैं तो हम सबों के लिए गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो गुरु द्रोण को ये डेट कौन सी जो आप sir, this is I'll tell you in January 2005 the then union minister. You can also go on to pib.nic.in. नहीं डेट दीजिए, डेट 29 जनवरी 2005, 29 जनवरी, और ये सरकार के pib.nic.in से मैंने उतारी थी, इसलिए I can authenticate it if you wish, if you ask me. Yes sir. 20th January 2005 we are in 10. सर, गुरु द्रोणाचार्य के सामने मैंने अपनी बात रख दी. दूसरा, कृपाचार्य महाराज, टू कॉन्स्टिट्यूट, सीखो कुछ महाभारत से, सीखो. जिन्होंने लूटा वो हस्तिनापुर उन्होंने लुटवा दिया. दूसरा, कृपाचार्य जी महाराज, इसमें कहा था, अभी मैं आगे बोलने तो दीजिए तो मैं बताता हूं. To constitute 3-member subcommittee of the GOM headed by the finance minister, उस समय थे श्री पी चिदम्बरम, to supervise the deal with all financial matters. ये उसी दिन का है सर, ये मैं जितने आपको बता रहा हूं ये सारे उसी दिन के बता रहा हूं कि जिस दिन उन्होंने बनाया था. गुरु कृपाचार्य अब तो प्रणब जी हो गए, चिदम्बरम जी तो उसमें गृह में आ गए, तब तो प्रणब जी आ गए हैं, तो बताएंगे ना घोटाला क्या हो रहा है, क्योंकि यह आरोप है, ये संदिग्ध आरोप है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाए जब जनवरी 29, 2005 को यह कमेटियों का गठन किया गया. तो ये तो रहे गुरु कृपाचार्य जी. अब बात करते हैं आंख पर पट्टी बांधे हुए गांधारी की, दिल्ली सरकार. देयर विल बी अ सब कमिटी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली which will look after all other issues that come under the jurisdiction of the government of NCT of Delhi as per the constitution. अब कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ी हैं, द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, लेकिन भगवान कलयुग में तो कोई आने वाले ही नहीं, कोई भी यदुवंशी तो आने वाले नहीं है जो बचा लेंगे. मुलायम सिंह जी कौन है? अब आइए शकुनी पर, जिन्होंने चौसर खेल करके हस्तिनापुर को लुटवा दिया. तो खड़े नहीं होते तो आज कोई पूछता नहीं, आपको बोलने वाला. ये सच है, ये 30 करोड़ चाहे 1 लाख करोड़ तो मैंने कहा फिर मैंने इनको का चुरा लिया. अब आ जाए शकुनियों पर. अ कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज, आईएएस है, आईपीएस है, कहते अपने को वॉच डॉग है प्रजातंत्र के, बांध रखा है, रख छोड़ा है किस्मत देश का लाल फाइलें और फीतों में, उनकी कमेटी. A committee of secretaries headed by the cabinet secretary will be responsible for the implementation of the decisions of the GOM regarding the Commonwealth Games. Sir, गुरु द्रोण, जनवरी 29, 2005 आपको समर्पित करता हूं. इनके फंक्शंस क्या थे, इसके विषय पर भी बात कर लेते हैं. क्या क्या फंक्शंस थे जो फिर उसको 5 साल में कितनी मीटिंगें, उसके बारे में फंक्शंस का भी पता कर लेते हैं. हम इन लोगों को मीटिंगें करनी थी, फंक्शन किसने करना था. माननीय कलमाडी जी यहां बैठे हुए हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ओनर ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, बिल्कुल समझ में आता है. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी OC, a society registered in February 2005, bears primary responsibility for successful conduct of the games. Correct? स्टेडियम हैंड ओवर करें. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर नाम, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, नोबल मिनिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द गेम्स. बड़े अदब के साथ कहता हूं, एक खिलाड़ी हूं, हमारे खेल मंत्री हैं, और जब वह यह बयानबाजी करते हो कि मुझे केवल अपने साई के स्टेडियम से मतलब है, दूसरे से नहीं, तो एक खिलाड़ी होने के नाते टीस होती है, दर्द होता है. इसलिए मैं आपसे इस विषय पर अवश्य नाराज हूं.
Group of ministers responsible for apex level policy decisions. Obviously, प्रणब दा ही होंगे क्योंकि चिदम्बरम जी तो रहे नहीं और उनको वह हेड करना था, सारे फाइनेंशियल देखने थे। कहां है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इस गड़बड़ घोटाले का हिसाब तो अंततः वही करके देंगे। And cabinet and committee of secretaries chaired by cabinet secretary responsible for monitoring implementation of policy decisions. या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम मैं कुछ नहीं दे सकता था क्योंकि सीधा राष्ट्रपति के हैं, वहां नाम दूं तो शायद मुझ पर कुछ न गड़बड़ हो जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड मैटर्स कमिंग अंडर डीडीए। चीफ मिनिस्टर्स कमिटी responsible for decisions on infrastructure and other activities within the jurisdiction of Delhi government. Empowered committee chaired by chief secretary responsible for overseeing projects implemented by Delhi government and its agencies. यह सबको अपने अपने काम दे दिए गए थे। वेन्यू ओनर्स उनके रहे हैं, अलग अलग सरकार की एजेंसियां हैं, सीपीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, डीडीए है, एनडीएमसी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, पब्लिक वर्क्स डिवीजन दिल्ली, गवर्नमेंट इंजीनियर्स इंडिया, राइट्स, ब्ला 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 ब्ला, मतलब आप सुनते रहिए और सुनते चले जाइए। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि यहां पर भारत सरकार के विभिन्न विभागों के बारे में और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के बारे में किए गए गोलमाल और भ्रष्टाचार की चर्चा पर हम यहां बैठे हैं कि क्यों इस प्रकार से हमारी नाक विश्व भर में कट रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इन कमिटीज की कितनी मीटिंग हुई, इन कमिटीज में जो 2005 में जनवरी में फॉर्म कर दी गई थी, 2005 से लेकर 2010 तक में क्या इनके सामने यह अनियमितताएं नहीं आई, इनके पास क्या रिपोर्ट्स नहीं आए तो कौन जिम्मेवार है, और अगर आए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कौन जिम्मेवार है। क्योंकि मुझे संशय है मन में कि माननीय खेल मंत्री क्या इन सभी विभागों का मिलाकर जवाब दे सकेंगे। जो सीवीसी की रिपोर्ट है, जो सीएजी की रिपोर्ट है, और ये जो अखबारों में रोज निकलती है, साहब कितने पढ़ूं, पढ़ता चला जाऊंगा। आप देखिए इतने सारे कटिंग पड़े, क्या दिखाऊं, किस किस विषय पर बात करूं। एक से एक बड़े यहां पर हमारे पास पड़े हैं और रोज लोग देखते हैं। मेरे ख्याल से सबके मन में यह टीस है, वह सीवीसी की रिपोर्ट। अब लाइसेंस टू करप्शन मांगने कौन गया था, उसका जवाब माननीय खेल मंत्री अवश्य हमें दें, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है। और हाई कमिटीज बन जाने के बाद, हाई पावर कमेटी बन जाने के बाद इनका आपसी तालमेल क्या था। अगर मैं यह कहूं कि इनका तालमेल चल रहा था और आंख पे गांधारी के बने पट्टी बांध करके यह भ्रष्टाचार हस्तिनापुर को लुटते हुए देख रहे थे, तो उसके लिए यह सरकार जिम्मेवार है और पूरे अदब के साथ में इनके ऊपर यह आरोप लगाता हूं। क्या उस कमेटी में इनको मालूम नहीं था क्या हो रहा है? क्या उस हाई लेवल कमेटी की जो आपस में बैठे बातें हो रही थी, क्या इनको बारे में नहीं मालूम था? क्या यहां पर बैठे हुए माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इन सबों में कमजोर कड़ी कौन थी, किसके कारण से यह इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमारे सामने आता रहा? और हमारे माननीय मंत्री जी कहते रहे, ओ इट्स अ बिग इंडियन फैट वेडिंग। भारतीय इंडियन फैट वेडिंग में 2 नंबर का पैसा बहुत उपयोग होता है उपाध्यक्ष महोदय। वहां पर पैसे किस तरीके से लुटाए जाते हैं किसी को मालूम नहीं। और अगर यही अभिप्राय माननीय खेल मंत्री का था कि बिग फैट वेडिंग में तो न जाने क्या क्या होता है, इसलिए हमें आंख बंद करके सब कुछ देख लेना चाहिए, तो मैं गांधारी बंद करके बैठ के ये सब नहीं देखने वाला। अरे मंत्री जी, न तो दुल्हन है, न मंडप है और न ही बारात घर है। आप यह बारात का स्वागत करेंगे कहां? खिलाड़ियों को होम एडवांटेज नहीं, स्टेडियम आपके बन के तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं कि साहब हम बारात का स्वागत करने वाले हैं। वो बारात आएगी कहां? मंत्री जी इसका अवश्य जवाब देंगे, ये बारात कहां बुलाने वाले हैं उस बिग फैट वेडिंग का। कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हा वहां आए, 24 देशों से आने वाले दूल्हे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें से 40 देश ऐसे हैं जिनका कि पूरे वर्ष का वित्तीय खाता जो हमारे यहां पर लाखों का बनता है, वहां 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं है।
54,000 करोड़ खर्च किए हैं दूल्हे को बुलाने के लिए, इतनी दहेज दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ना वहां उसे दुल्हन दिखे, ना मंडप दिखे, ना बारात घर, और वह यह बोलता हुआ जैसे सिनेमा में दिखाते हैं, नहीं यह शादी नहीं हो सकती करके वापस चले जाए। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वालों की दिल्ली ले गए, बचा क्या? लूट खसोट, भ्रष्टाचार। अब राष्ट्रमंडल खेलों को भ्रष्टमंडल खेल कहा जा रहा है। राष्ट्रमंडल का उर्फ भ्रष्टमंडल खेल। और उसान बोल्ट जो दुनिया के 100 मीटर के सबसे तेज धावक है वो नहीं आ रहे, वो घबरा गए हैं कि भ्रष्टाचार के 100 मीटर की दौड़ में करोड़ों के नोट ऐसे सेकंडों में लोग गिन रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। अच्छे अच्छे बड़े खिलाड़ी आने से मना कर रहे हैं, और हम यहां केवल अभी तक मंडप सजाने में लगे हुए हैं। मंडप तक सजे नहीं, दुल्हन तैयार नहीं हुई, और इस प्रकार की परिस्थिति सामने खड़ी कर दी गई है। स्टेडियमों का चीरहरण हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। अभी पीछे बैठे बात कर रहे थे, उधर से कोई बोलने को अभी बैठे पीछे बात कर रहे थे। मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था, मैं अजरुद्दीन जी का नाम नहीं लूंगा, कोई और थे वहां बैठा, चिंतित था। उन्होंने कहा कि आपने ये बात जो कही बड़ी सही कही। बोल नहीं रहा, जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ये बात अब हम लोग बता दे, कोई बोल नहीं रहा। ये बात सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। नहीं, बराबर है ये इंपॉर्टेंट। वही कहना है कि सरकार कोई बोल नहीं रहा। बोलो ना, सरकार शांत रहे, बोलने दीजिए। पूरा मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था शुक्रवार को, जब शून्य प्रहर में कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर जबरदस्त चर्चा हुई और आदरणीय जयपाल अंकल को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। वह कारण यह था कि हम नहीं चाहते थे कि इतनी बात हो गई, जवाब मंत्री ने दे दिया और बात खत्म हो गई। उसके बाद में गया, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सराहना की कि आपने खिलाड़ियों के बारे में जो बात की है यह सच में बहुत मार्मिक बात है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो खेद इस बात का है कि जिस प्रकार का होम एडवांटेज हम खिलाड़ियों को स्टेडियम में मिलना चाहिए वह होम एडवांटेज नहीं मिला है। जो आकर के अपने आप को इस वातावरण में मिला सकें, समझ सकें, उनको वह अवसर नहीं मिला है। ऐसे में मुझे डर है कि क्या हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब नहीं होगा। तो तपाक से एक सदस्य बोल पड़ी, सत्ता पक्ष, नाम मैं उनका नहीं लूंगा। उन्होंने कहा घबराइए नहीं, सारे मेडल हमको मिलने वाले हैं। मैंने पूछा कैसे, आप ये बताइए कैसे कह सकती हैं। उन्होंने कहा जब दूसरा कोई आएगा ही नहीं तो सब हमारे ही होंगे। वाह, अब परिस्थिति स्टेडियम की समझ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने कहा कि हमने 11,494 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सीएजी कहती है 12,888 करोड़ हुए हैं। अब जो घपला हो रहा है वो हमारे सामने है, लेकिन बीच में जो ये सस्पेंस अकाउंट का 1,500 करोड़ रुपया है वो कहां खर्चा हो रहा है ये अभी तक पता नहीं लगा। लेकिन सीएजी ने अपने रिपोर्ट में 12,888 करोड़ के बारे में कहा है, और यह अंतर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स 11,494 करोड़ का। मेरे पास अनेकों आंकड़े हैं। अब कुछ स्टेडियमों के बारे में भी बात कर लें। हिंदुस्तान में लगभग 19 से 20 क्रिकेट स्टेडियम है और बहुत ही सुंदर और एक से एक अच्छे सुंदर आधुनिक स्टेडियम है। अभी सबसे नया बना हुआ नागपुर में एक स्टेडियम है, फिरोशा कोटला में भी एक स्टेडियम बना है। हालांकि मैं अपने कमेंट उस पर रिजर्व रखता हूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि डीडीसीए का स्टेडियम बाद में उस पर अलग से चर्चा होगी। शांत रहे, उस पर अलग से चर्चा होगी संजय जी, ध्यान